मेरा नाम अली अब्बास है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मेरी कोशिश हर बार यही होती है कि मैं रोज़ ब रोज़ कुछ ना कुछ न्यू आपके पास लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को इंस्पायरेशन हो, थोड़ी मोटिवेशन मिले। साथ आज मेरे साथ बहुत ही अच्छी हस्ती, शख्सियत माशाल्लाह, बहुत ही होनहार मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ भी कह लें आप, बट सब मौजूद हैं। अफसर से एक बड़ी माशाल्लाह इनका नाम है। तो इंट्रोड्यूस करें मेरे दोस्त। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफसर सईद भट्टी है और मैं एज अ जो है ना वो आज प्रोग्राम में एक काम कर रहा हूँ, मतलब चीज़ के ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर। तो वहाँ पे मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ अपने प्रोग्राम के हवाले से। तो आज इस तरह के अली इकबाल साहब से आपको इंट्रोडक्शन करवाया अपना कि मैंने यूट्यूब में एक वीडियो बनवाना चाहता हूँ, इसलिए ये आपके लिए भी बड़ा अच्छा पैकेज है कि आप जो है साथ होके बैठे हैं, तो मतलब चीज़ के सीखने का मौका मिलेगा हम सबको, आपसे मुझको और मुझसे आपको मिलेगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा ना, वो है सासे कमतरी। ये सासे कमतरी होता क्या है? सासे कमतरी चीज़ क्या है? वो क्या है जो मतलब चीज़ की जो है नफ्सियाती बीमारी, कहते हैं ना कि एक डॉक्टर था, वो नफ्सियाती डॉक्टर था, उसने कहा उतनी अफेक्टेड जो बीमारियां ना वो जिस्मानी नहीं होती जितनी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। वो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान खुदकुशी करता है। वो किसकी वजह से करता है? वो नफ्सियाती बीमारी की वजह से करता है। और हमारी जितनी भी जो जनरेशन है ना, मतलब मोस्टली 70+ देख रहा हूँ मैं, वो इस जो है ना चीज़ों से गुजर रही है। इन चीज़ों से वो क्यों वो चीज़ें जो है ना उसके अंदर पैदा हो रही हैं, मतलब वो पढ़ रहा है, अगर हमारी यूथ पढ़ रही है, ज़्यादा तो पढ़ ही रही है शक्ल की, वो इसलिए पैदा हो रही हैं कि मतलब चीज़ उनको अपने फ्यूचर का बिल्कुल कोई पता नहीं है, हमने पढ़ के करना क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है। तो और बहुत से सवालात जो इस बीमारी से जन्म ले रहे हैं या जन्म लेते हैं, उसे बोलते हैं सासे कमतरी। अब आप लोग को पता है एहसास कमतरी, एक वर्ड है एहसास कमतरी, उससे मतलब क्या है कि इंसान के अंदर जो एहसास है वो खत्म होता जा रहा है। हमें एहसास कैसे खत्म होता जा रहा है कि डेली रूटीन में हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर अगर हम स्टडी में मार्क्स लेने जा रहे हैं तो फलाने के बच्चे ने आपसे मार्क्स इतने ज़्यादा लिए, आप अपने काम क्यों? क्या कि हम अपने बच्चों के अंदर खुद एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं, फलाने ने ये काम किया आप क्यों नहीं कर रहे? या हम उस बच्चे को खुद क्यों नहीं पूछते कि बच्चे आपका सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हो? हम उसको उसके हिसाब से नहीं देखते। तो बात करने का मतलब ये सही कहा आपने भी। और आप में से कौन एहसासे कमतरी के बारे में कितना जानता है, वो आप बता सकते हो मुझे? मतलब किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि एहसास कमतरी सर एहसासे कमतरी मतलब कि आपके जहन में पहला वर्ड क्या, एहसासे कमतरी है क्या? क्या चीज है? कोई एनिमल? क्या क्या सोच रहे हैं एहसासे कमतरी के बारे में? आप बताएं जी। सबीर ना वो पीछे जो कंफ्यूज नहीं होना कि तो पूछो सारे एहसास छड़ कमतरी के किस तरह वाले से होता है, मोबाइल छड़ दे किस तरह वाले से नहीं। एहसासे कमतरी जड़ जिंदगी आ रहा है, चीज क्या है? एहसास कमतरी असल में जो हमारे माशरे में चल रहा है ना आजकल का रिवाज कह लें या रस्म कह लें या बातें कह लें कि कोई बच्चा कॉलेज में जा रहा है, उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है ना उसको उसके बारे में मोटिवेट नहीं किया जाता। जी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पॉइंट आपने अपनी राय देनी है, अपना एक पॉइंट है कि सर हमारे माइंड में ये इसको लेके हमारे माइंड में एहसासे कमतरी है क्या, मतलब चीज क्या आपके जहन में क्या चल रहा है? तुम उससे पूछे जो ठीक है आप बता दें। एहसास कमतरी खुद सोचो ना। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे आने से पहले 10 बंदों ने कहा आप वहाँ पे जाके कुछ नहीं बोल सकते। ये कहा था कि मेरा अंदर मुझे डिसअपॉइंट करना चाहे, मुझे ये क्यों नहीं कहा गया कि यार आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे जाके कुछ अच्छा कर सकते हो, वहाँ पे खड़े होकर कुछ अच्छा बोल सकते हो। ये एहसास कमतरी हम खुद किसी से पूछते हैं ना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हम उसका शिकार खुद हो रहे हैं। उस बंदे से मैं क्यों पूछूं यार हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ मैं अपने गिरबान के अंदर खुद क्यों नहीं जानता मैं इस काबिल हूँ या नहीं? मैं आपको बताता हूँ कि एहसासे कमतरी बेसिकली है क्या। वो जज्बात, वो नजरियात जो आपके अंदर पल रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे। वो सोचे जो आपके अंदर ही अंदर जो है ना वो एक लावा बन रही हैं और आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे। ये है एहसासे कमतरी। आप किसी बड़े शख्स के पास जाके बैठेंगे,
शख्स इंसान कोई भी बड़ा नहीं होता, ये हमारे नबी ने भी हमसे कहा है। जितने भी इस दुनिया में जितने भी मसला पैदा हुए, मसला बोलते हैं इस्लाह करने वाले को, माशरे की इस्लाह करने वाले को मसला बोलते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि इंसान का स्टेटस इक्वल है, बराबर है। वही प्रोसेस जो एक बड़ा जिस प्रोसेस से बड़ा इंसान गुजरता है, पैदाइश का हो या जिस तरह का मर्जी हो, वो भी इस दुनिया में या इसी तरह की दुनिया में वो रह के पलता है। वही रोटी, वही खाना पीना, उसी तरह का उठना बैठना। वो बड़ा क्यों होता है? और कुछ लोग जो होते हैं वो छोटे क्यों रह जाते हैं? वो एहसास कमतरी की वजह से रह जाते हैं। जब वो पूछता नहीं ना सवाल, मतलब ये आपने कहते हैं ना वर्स देन एनिमल, जो इंसान नजरिया नहीं रखता, जो इंसान सोच नहीं रखता, वर्स देन एनिमल, वो जानवरों से बढ़ता है। इंसान को क्या अल्लाह पाक ने बनाया? अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है? जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं एक नायब बनाने वाला हूं, नायब का क्या मतलब? दूसरा मेरे बाद ये होगा, नायब का ये मतलब है। तो यही चीजें जो आपके अंदर पाई जा रही हैं, इन्हें बोलते हैं एहसासे। वो लावा आपके अंदर पल रहा है, ठीक है। और जब वो लावा, कहते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो अंदर जो आग लगी हुई है उसको डिस्कस करने से आपकी तकलीफ जो है ना, या आपके अंदर की जो दुख है वो कम होती है। अगर आप अकेले सोचेंगे, अगर आप अपने ज़हन में ये बना लेंगे यार मेरी कोई नहीं सुनेगा, या अगर मैं पढ़ जाऊंगा तो मैं नौकर नहीं होऊंगा, या मैं कुछ नहीं करूंगा, या मैं क्या करना पड़ गया, जब इस तरह की बातें आप सोचेंगे, आप किसी से सजेशन नहीं लेंगे, आप किसी से मशवरा नहीं लेंगे, तो यकीनन आप उसी तरफ जाएंगे जो क्रिमिनोलॉजी है, जो हमारा मतलब कि खुदकुशियां हैं, या आप उस तरफ जाएंगे, पागलपन की तरफ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी एक एहसास कमतरी है, मतलब कि जो इंसान को हर हद पार करने के लिए उस तरफ लेके जाती है जहाँ पे इंसान की ज़ात को, इंसान की शख्सियत को, इंसान की जो है ना वो पर्सनैलिटी को नुकसान होता है। इसलिए मैंने आप जो है ना सर ने कहा कि हमने वीडियो बनानी है, तो आप कोई भी टॉपिक रख लें, वो चूज कर लें क्या किस पे बात करनी है। मैंने कहा कि इससे बेहतर टॉपिक नहीं हो सकता कि एहसास कमतरी क्या है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं आपकी शख्सियत पे, आपकी ज़ात पे, आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके मुस्तकबिल पे। सबसे ज़्यादा जो है ना ये मुतासिर कुन जो है ना ये चीज़ें हैं। करना चाहूँगा आपसे, तो आप मुझे ये बताएंगे एहसास कमतरी से बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो मतलब चीज़ के हम बाहर इस तरह निकल सकते हैं कि ये जो बीमारी है, ठीक है, ये अंदर से इंसान को खा रही है या आपको खा रही है, ये चीज़ें आपको बता रही है कि आपके अंदर जो है ना ये चीज़ें मौजूद हैं और बड़ी मकदार में मौजूद हैं, इस तरह के अंदर टनाना मौजूद है। इसको इससे बाहर किस तरह निकलना है? इससे इस तरह बाहर निकलना है कि आपने सबसे पहले, मैं यहाँ बैठ के भी आपको एक बात बता रहा कि सबसे पहले आपने प्लान बनाना है अपने ज़हन में। वो प्लान आपने बाहर नहीं शेयर करना है किसी से कि मैं ये बनना चाहता हूँ या ये मैं करना चाहता हूँ। आप उस पर लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान मेरी तरफ निकलता है एक कदम, तो मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूँ। और ये हकीकत है, और ये मैं इसका निशाद हूँ कि मैंने जब जो ना अपनी सोबत चेंज की, जब मैंने अपना उठना बैठना चेंज किया, अपने दोस्तों को जो है ना स्किप किया, वो दोस्त जो मेरी नाकामी की वजह बन रहे थे, ठीक है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया भी है कि अगर आप बार बार कोशिश के बावजूद, ये नहीं कहा कि आप कोशिश ना